राहुल गांधी अपने घर चला नहीं रहा, दूसरे घर के चलाएगा। जो खेतों में टाइल लगवा रहा है तो वो क्या करेगा? खेतों में टाइल लगा, आलू का सोना लगा रहा, बना रहा, कराता ना से इसने तन से कांग्रेस कर दे, जेहड़ कर दे, इसने कभी नहीं कराता ना से। जब इस तरह की राजनीति या इस तरह की बातें या इस तरह के कथन राजनीतिक लोगों की तरफ से आते हैं तो वो न्यूट्रल वोट उनके हक में चली जाती हैं। लगता है ओवैसी साहब ने जो नारा लगाया जय फिलिस्तीन, वो सही लगाया था? देखिए वो बिल्कुल गलत है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान लोगों का जो है हिंदू धर्म है और हिंदुत्व की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। फिलिस्तीन या बाकी सब चीज़ें हैं, ये मैं इन चीज़ों के सहमत नहीं हूँ। जिन्होंने 70 साल दिए कुछ नहीं करा, 10 साल में क्या कर दोगे? तो 10 साल में क्या करेगा? बाप नहीं डरता, बेटा डरेगा, बाप नहीं डरता। जो मौजूदा सरकार है मोदी सरकार, उसके बारे में मोदी सरकार बेस्ट है, मोदी सरकार बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ, बेस्ट क्यों है, क्या वजह हो सकती है? कौन सा काम नहीं करा उसने? कौन सा काम नहीं करा? सारे काम करवाया उसने। सारे काम करा हाँ, कौन सा काम पीछे छोड़ा उसने? आपको कौन सा काम बढ़िया लगता है? उसके सारे काम बढ़िया लगते उसके तो। सारे काम हाँ, कोई एक काम जो आपको पसंद आ गया? तो कांग्रेस सरकार थी, उग्रवाद था, लेकिन अब उग्रवाद है कोई? अच्छा। कोई उग्रवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे सेफ है। कांग्रेस राज कोई सेफ नहीं था, तो कांग्रेस के राज में सेफ नहीं थे? नहीं थे। कांग्रेस तो आज कहती है कि तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। कब कराता ना से इसने तन से कांग्रेस कर दे, जेहड़ कर दे, इसने कभी नहीं कराता ना सही। इसने जो करा देश के लिए करा। हाँ, तो कांग्रेस के राज में थी क्या तानाशाही? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। लेकिन वो तो आज कहते हैं कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे। आप ये भी कह दो, आप जो ऐसा कर दिए, वो ऐसा कर दिया, अपनी सच्चाई करने के लिए, अपने झूठ छिपाने के लिए। तो मतलब अपने झूठ छिपा रहे हैं वो लोग। हम बिल्कुल छिपा रहे हैं। संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी संसद में बैठ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं बार बार कि संविधान। घर चलाने से दूसरा घर क्या चलाएगा वो? राहुल गांधी अपने घर चला नहीं रहा, दूसरे घर के चलाएगा। जो खेतों में टाइल लगवा रहा है तो वो क्या करेगा काम? कहाँ लगवा रहे खेतों में? खेतों में टाइल लगा, आलू का सोना लगा रहा, बना रहा, वो आलू डालो, सोना निकालो और खेतों में टाइल लगवाओ। ये क्या है? ऐसे ऐसे रहा चलता है। लेकिन अब तो कह रहे हैं मजबूती से आ गया विपक्ष, अब मोदी जी को डराएगा ये तरीके। ओ, मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी से। क्या डरते होंगे भाई? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उनका थोड़ा जानता हूँ उनका। वो बापू डरता किसी बाप किसी डरता नहीं है। बाप नहीं डरता, बेटा डरेगा, बाप नहीं डरता। बाकी आप राहुल गांधी को पसंद नहीं नहीं, मैं नहीं करता उसको पसंद। करते? मोदी जी को पसंद करते? सब करते हो, मैं कहता मैं नहीं, किसी बारे मैं नहीं करता पसंद। नहीं करते हैं मोदी को पसंद करते हैं। तो मोदी को। राहुल जी को क्यों? क्यों 70 साल से क्या कर रहा था राहुल हैं? वो कह रहे 10 साल में इन्होंने ही क्या कर दिया, लोगों को सड़कों पे ला दिया, गरीब कर दिया। ये जिन्होंने 70 साल दिए कुछ नहीं करा, 10 साल में क्या कर दोगे? तो 10 साल में क्या करेगा? 70 साल दिए थे ना उनको। 10 साल में देश को पीछे ले गए, जो कांग्रेस ने बनाया था उस देश को पीछे ले गए। 70 साल तो बहुत आगे चला गया था। वो कह रहे देश को आज़ादी हमने था कराया। ना, तब उग्रवाद था ना। नहीं, आप देख लो, कश्मीर में जाके देख लो, अब कहाँ है? अब दुनिया हमारे तो आप जैसे सब जा रहे हैं वहाँ पे 370 हटकी, अब तो वहाँ पे सब जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है 370 से? फायदा क्यों नहीं हो रहा है? गरीब आदमी को रोजगार मिला वहाँ, मोटी मोटी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी है वहाँ, क्यों नहीं फायदा हो रहा है? मतलब संतुष्ट हैं, चाहते थे मतलब केंद्र में मोदी बने। हाँ बिल्कुल चाहते थे। अब क्या काम होना चाहिए, क्या काम करवाना चाहते हैं इस सरकार से? नहीं ये बढ़िया काम कर रही है सरकार, गरीबों को सब बढ़िया सुविधा, मकान, घर, राशन बढ़िया। 5 साल नहीं चलेगी, टूट जाएगी, गठबंधन की सरकार बनी है। नहीं ये नहीं टूटने वाली, ये टूटेगी नहीं। देखिए जो राजनीतिक समीकरण की आपने बात कही है, राजनीति के अंदर हर चीज़ जो है संभव है। किसी भी बात के बारे में, राजनीति के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ पक्की कल हो जाएगी। ये तो समय के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। भी मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है कि राजनीति जो है या जिसको हम एक डेमोक्रेसी कहते हैं कि वो एक बदलाव जो है उसके अंदर होता रहता है। तो संभावनाएं काफ़ी हैं कि कांग्रेस की सरकार भी जो है हमारे यहाँ आ सकती है, क्योंकि अभी विधानसभा के इलेक्शंस में मैंने काफ़ी स्टडी किया तो पाया कि कांग्रेस की काफ़ी जो वोट हैं, जो आम लोगों का वोट है, वो वोट बैंक काफ़ी बड़ा है। ये बताइए सर, अभी लोकसभा चुनाव आपने देखा तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? जब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, स्टडी आपने की है, तो उस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं कि 400 पार का नारा तो लगा लेकिन 400 पार हुआ नहीं? देखिए नारा लगाना जो है राजनीति के अंदर जो है उनका हक है। अगर ये नारे नहीं लगाएंगे तो जो जनता है, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको जो है किस प्रकार से वो इम्प्रेस कर पाएंगे।
ये इम्प्रेस की राजनीति होती है कि आप अपने हक में कहिए कि 400 पार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी वोट ऐसी होती है जो न्यूट्रल होती हैं। जब इस तरह की राजनीति या इस तरह की बातें या इस तरह के कथन राजनीतिक लोगों की तरफ से आते हैं तो वो न्यूट्रल वोट उनके हक में चली जाती हैं। लेकिन जो सत्य है, जैसे इलेक्शन हुआ वो सामने आ गया। आप 400 पार की बात कर रहे हैं, 300 पार भी नहीं हुआ, 300 भी नीचे आ गए हैं आप लोग। पर फिर भी इस राजनीति के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं हमारी। संसद में शपथ लेते समय जो हंगामा चल रहा है, कोई किसी की, जैसे ओबीसी साहब ने जय फिलिस्तीन लगा दिया नारा, तो कि उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रीजनल चीज़ें हैं, रीजनल बातें हैं। हर जो एक राजनीतिक व्यक्ति है अपने अपने रीजन के हिसाब से या अपने अपने आप को जो है वहाँ पे पेश करता है, प्रेजेंट करता है, प्रकट करता है। क्या लगता है ओवैसी साहब ने जो नारा लगाया जय फिलिस्तीन, वो सही लगाया था क्या? देखिए, वो बिल्कुल गलत है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान लोगों का जो है हिंदू धर्म है और हिंदुत्व की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। फिलिस्तीन या बाकी सब चीज़ें हैं, ये मैं इन चीज़ों के सहमत नहीं हूँ बेसिकली। आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था, आप सवाल कर रहे थे। देखो, वैसे हमें सेंटर के लेवल पर राजनीति की बात नहीं कर सकते क्योंकि एक हम आम आदमी है, हमारा काम है अपना रोजी रोटी चलाना, ठीक है। और जो आपने 400 पार का नारा की बात करी थी, उस बारे में मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, लोगों को हिप्नोटाइज करना मतलब था इसका। बाकी इसका आम आदमी को पता था, अगर 400 पार नहीं जाना है, 300 पार भी नहीं जाना है, ठीक है। और अभी भी नीतीश और एक वो तेलंगाना का जो है, उनको लेकर सरकार बनाएगी बीजेपी। नहीं तो अब की बार भी सरकार नहीं बनती कुछ। अब की बार वो मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बागमती ने कुनबा जोड़ा, वो काम हो रहा है। अभी होना भी ऐसा ही। अगर जिस दिन नीतीश और वो भाग जाएंगे, वो दिन मोदी साहब का पता नहीं मोदी जी का क्या होगा।